हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग गिट पुश, गिट पुल और गिट फेच के बारे में जानेंगे। पुल और फेच के क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा कोई गिटहब रेपोजिटरी है और मैं एक और बता दूं, मैं सब आप सबको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। पहले मैं थियोरेटिकली पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए ये कोई गिटहब है हमारा सेंट्रलाइज रेपोजिटरी। डेवलपर D1 ने अपना कोई कोड लिखा। कोड लिखने के बाद D2 जो डेवलपर है उसको तो ये कोड पे एक्सेस नहीं होगा कि ये तो उसका मतलब लोकल रेपोजिटरी है। लोकल मतलब लोकल सिस्टम है, तो ये D2 को D1 का कोड को एक्सेस नहीं होगा। तो इसी कारण से D1 अपना कोड को गिटहब पे कोड को पुश करेगा। पुश मतलब कोड अपना जो रेपोजिटरी है, अपना जो गिट का जो रेपोजिटरी है वो गिटहब पे डालेगा। और नॉर्मली गिटहब का काम ही होता है गिट के रेपोजिटरी को होस्ट करना। ये गिटहब का एक बहुत ही अच्छा फंक्शनैलिटी है। गिट के रेपोजिटरी को होस्ट करने के लिए हम लोग गिटहब का यूज करते हैं। ठीक है। तो डेवलपर D1 ने अपना कोड को गिटहब पे पुश कर दिया और वहीं डेवलपर D2 ने भी कुछ कोड लिखा, वो उसने भी गिटहब पे पुश कर दिया। ठीक है। अब दोनों D2 को D1 का कोड और D1 को D2 का कोड कैसे मिलेगा? वो गिटहब से कोड को पुल कर लेगा। तो जो भी चेंज D1 ने किया होगा वो D2 के पास आ जाएगा और जो D2 ने चेंज किया होगा वो D1 के पास चले जाएगा। पुल कर लेगा या फेच कर लेगा। पर दोनों के बीच डिफरेंस होता है पुल और फेच ऑपरेशन के बीच में, वो हम लोग आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे पुल, पुश और फेच करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक लोकल रेपोजिटरी है। ठीक है। मैं कोई डेवलपर D1 का रेपोजिटरी है। ठीक है। ये और इसने क्या किया, एक code.txt फाइल लिखा है। code.txt फाइल लिखा है और एक बात और, हम गिट और दो हिस्ट्री है यहाँ पे। दो हिस्ट्री मतलब दो कमिट है हमारा यहाँ पे। तो अब ये कोड को गिटहब पे पुश करना है। तो एक बात और बता दूं, जब आप पहली बार गिट पुश करते हैं, पहली बार मतलब आप कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गिटहब पे आके एक सादा मतलब खाली रेपोजिटरी बनाना पड़ेगा। खाली रेपोजिटरी बनाना पड़ेगा। पर नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। आप कोई कंपनी में गए हैं तो उस केस में आपके गिटहब पे रेपोजिटरी बना हुआ रहेगा। पर मैं मान लीजिए यहाँ पे आके एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी बना देता हूँ। ठीक है। सेंट्रलाइज रेपोजिटरी बना देता हूँ जो कि अभी पब्लिक है, पर ये पब्लिक भी नहीं रहता, ये प्राइवेट रहता है। और मैं अभी एक ब्लैंक रेपोजिटरी बनाया हुआ यहाँ पे। पर जो आप नॉर्मल काम करेंगे कंपनी में, तो वो कैसा काम होगा कि वो रेपोजिटरी पहले से बना हुआ रहेगा। तो ये ब्लैंक रेपोजिटरी जो बना है, अब हम लोग यहाँ से URL कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम लोग अपना कोड को पुश करेंगे। और नॉर्मली आपका रेपोजिटरी बना हुआ रहता है, आप पहले क्लोन करते हैं तब गिट को पुश करते हैं। पर वो कंपनी सबके सिनेरियो में होता है। पर यहाँ पे मैं एक नया रेपोजिटरी बना लिया हूँ, अब यहाँ पे मैं कोड को पुश करूंगा। तो कोड को पुश करने से पहले आपको एक रिमोट URL सेट करना पड़ता है। रिमोट URL मतलब क्या होता है, जिस URL पे मतलब जिस जगह जो आपका रेपोजिटरी का URL है, उस जगह का आपको यहाँ पे URL सेट करना पड़ता है रिमोट, यहाँ पे अपने लोकल रेपोजिटरी में। तो कैसे सेट कीजिएगा, तो गिट रिमोट और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड और कोई एक नाम दे दीजिए। आप यहाँ पे जैसे मैं एक नाम दे देता हूँ अभी, लोकल URL। ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और नॉर्मली आप हर जगह देखिएगा कि यहाँ पे एक ओरिजिन नाम दिया रहता है और गिट पुश ओरिजिन करता है सब, क्योंकि और वो ओरिजिन बाय डिफॉल्ट नाम नहीं है। मतलब ऐसा समझिए वो सब एक चल रहा है, एक मतलब कि ओरिजिन देना एक सिस्टम चल रहा है। पर वैसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिन ही दीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे आके आप URL पेस्ट कर दीजिए जो आपने कॉपी किया था आपका रेपोजिटरी, और आपका अब रिमोट URL सेट हो चुका है। आप देख भी सकते हैं रिमोट URL, जैसे यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे आपका रिमोट URL सेट हो चुका है पुश के लिए और फेच के लिए। तो अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गिट पुश करना है। गिट पुश लिखिए और आपका जो रिमोट URL है, लोकल URL, मैं ये नाम दिया हूँ अपने रिमोट URL को। तो मैं यहाँ पे गिट पुश लिख दिया लोकल URL। और उसके बाद आप यहाँ पे आप कौन सा ब्रांच को पुश करना चाहते हैं, गिट पुश मास्टर ब्रांच। नॉर्मली मास्टर ब्रांच को ही सब पुश करता है, तो हम मास्टर ब्रांच को अपना पुश करना चाहते हैं। तो आप गिट पुश URL के बाद मास्टर ब्रांच लिख दीजिए, आपका कोड पुश हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, जब आप पहली बार कोड को पुश करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा वहां पे व्हाइट रंग का, जिसमें आपको पर्सनल टोकन या साइन विथ ब्राउजर का ऑप्शन आएगा। आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन पहले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पुश कर रहे हैं किसी के रेपोजिटरी में पुश कर रहे हैं। तो रेपोजिटरी में जब आप पुश करना चाहते हैं, मतलब वो किसी का अपना प्राइवेट रेपोजिटरी है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट अकाउंट है,
तो वो अकाउंट में आप उसका कोड को चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले उसका परमिशन चाहिए, और परमिशन वो आपको कैसे, एक तरीका हो सकता है वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दे तो आप अपना कोड को पुश कर सकते हैं। तो वही होता है यहाँ पे। तो आपको पहले अपना कोड को, यूआरएल को आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा या पर्सनल टोकन। मैं आपको एक पर्सनल टोकन जनरेट करने का दिखा देता हूँ कैसे पर्सनल टोकन जनरेट किया जाता है रिपोजिटरी में। आप जब ये आपका आइकन आएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे डेवलपर सेटिंग रहेगा, डेवलपर सेटिंग। आप डेवलपर सेटिंग के बाद यहाँ पर्सनल टोकन के बाद आप टोकन, यहाँ पे टोकन क्लासिक पे क्लिक कीजिएगा। एक मैं टोकन यहाँ पे बना हुआ है मेरा, जैसे नया टोकन बनाना तो जनरेट न्यू टोकन पे कीजिए। जनरेट न्यू टोकन पे आप क्लिक कीजिए। जनरल यूज के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। पासवर्ड आएगा, यहाँ पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद आप टोकन का नाम दीजिए, जैसे कोई भी टोकन का नाम दे सकते हैं आप, फॉर ऐसे कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट कितना दिन तक टोकन रहेगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है जिसके पास ये टोकन है उसके पास क्या क्या पावर है। एक तरह से IAM सेट कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा पावर देना चाहते हैं आप, रीड पावर, यूजर। तो अभी आप अभी अगर बिगनर हैं तो आप सारा ऑप्शन को टिक कर दीजिए, यहाँ पे सारा जो भी दिख रहा है, और जनरेट कर दीजिए। और यहाँ से जो टोकन जनरेट होगा, जैसे मैं अभी सब ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, पर आप लोग जब कीजिएगा तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सारा ऑप्शन को टिक कीजिएगा। और अगर आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल आपको आता है तो आप जो जो आपको ज़रूरत है वो आप टिक कर सकते हैं, जो जो आपको ज़रूरत है, जिसको जिसको आप ये टोकन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कॉपी कीजिएगा और वहाँ पे पर्सनल टोकन के ऑप्शन पे आप जाके पेस्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। फिर आपका कोड गिट जो है यहाँ पे पुश हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पुश हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आकर आप रिफ्रेश कीजिएगा तो आप देखिएगा जो भी हमारा सिस्टम में एक फाइल है code.txt वो यहाँ पे पुश हो चुका है। तो यही था गिट पुश। अब मान लीजिए कोई दूसरा डेवलपर D1 अपने दूसरे सिस्टम से ही इसमें पुश करेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई कोड को अपना पुश करेगा। तो अभी मैं यहीं से कर देता हूँ, पर ऐसा होता नहीं, कोई दूसरा अपने मतलब अपने सिस्टम से करता है कोड पुश। तो अभी मैं गिटहब से ही कर देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से आके किसी ने कोई कोड चेंज कर दिया, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ अभी। और ऐसे नॉर्मली कोड ऑथेंटिक कोड ही लिखा जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे कोड पुश हो चुका है हमारा। अब मान लीजिए अब हम पुल करते हैं। पुल से क्या होता है, जो भी चेंज हुआ है वहाँ पे, मतलब आप जो वहाँ पे कमिट किए, जो आपका नया कमिट बना है, जो भी नया कमिट आया, जो भी चेंज हुआ है आपके गिटहब पे, तो वो सारा कुछ आपका यहाँ पे पुल हो जाएगा, पुल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी मैं गिट पुल करूँगा और यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा आपको, कहाँ से पुल करना है तो आप दे सकते हैं। मैं गिट पुल यहाँ कर देता हूँ, गिट, तो यहाँ पे सॉरी गिट लोकल नहीं था, ये लोकल यूआरएल नाम है उसका। तो मैं इसे क्लियर कर लूँ पहले। और यहाँ पे गिट पुल के बाद आपको जो लोकल यूआरएल है, जैसे मेरा लोकल जो नाम आपने दिया है वो लिखिए। तो वहाँ से सारा कुछ पुल हो गया। और पुल होने के बाद यहाँ पे सारा कुछ, अब देखिएगा एक चीज और, यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि आपने ब्रांच का नाम नहीं दिया, कमांड लाइन से कर रहे हैं तो ब्रांच का नाम दीजिए। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, यहाँ पे गिट पुल लोकल के बाद अपना ब्रांच का नाम दे दीजिए, किस ब्रांच से आप पुल करना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पे गिट लॉग देखूँ तो आप देख सकते हैं ये अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई भी पुल नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ही पहले का जो 2 लॉग था वही है अभी यहाँ पे। तो वही बोल रहा था यहाँ पे ब्रांच का नाम देने, तो मैं कहता हूँ मास्टर ब्रांच से हमको पुल करना है। इस यूआरएल पे जाके आप मास्टर ब्रांच से पुल कीजिए। तो गिट पुल का सबसे बड़ा काम क्या है, गिट पुल तो क्या करता है, सारा कमिट तो डाउनलोड करता ही आपके लोकल सिस्टम में, ठीक है, प्लस वो मर्ज भी कर देता है जितना भी कमिट आया वहाँ पे, जो सेंट्रलाइज जो है हमारा क्लाउड पे जो भी था कमिट, सारा कमिट को पहले तो डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम पे, आपके लोकल रिपोजिटरी पे, और फिर आपको जो लोकल मास्टर है उससे मर्ज भी कर देगा। जैसे आप गिट लॉग देखिएगा, एक देखिएगा यहाँ पे तीसरा कमिट भी आ चुका है। यहाँ पे ये कमिट कहाँ पे आया, ये हमारा लोकल मास्टर है, लोकल यूआरएल स्लैश मास्टर। लोकल यूआरएल क्या है हमारा, लोकल यूआरएल हमने नाम किसको दिया था, वो रिमोट यूआरएल जो रिमोट था हमारा क्लाउड पे जो था उसको हमने नाम दिया था लोकल यूआरएल। तो यही बता रहा है कि अभी लोकल यूआरएल का भी यही लेटेस्ट कमिट है और आपका मास्टर का भी लेटेस्ट कमिट यही है। तो यही था गिट पुल। अब गिट पुल और गिट फेच में अंतर क्या होता है, फेच में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका डाउनलोड करने के बाद मर्ज भी कर दिया, पर गिट फेच में वो नहीं होगा।
गिट फेच में क्या होगा, सारा कमिट तो आपके लोकल रेपोजिटरी पर डाउनलोड होगा, पर आपको खुद मर्ज करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट मर्ज नहीं होगा। यही अंतर है गिट फेच में और गिट पुल में। चलिए मैं गिट फेच का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले। अब देखिए ये आपका जो लोकल सिस्टम ये गिटहब पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से कुछ चेंज कर देता हूँ, यही करना था। चलिए मैं मान लेता हूँ फिर से यहाँ कोई चेंज कर लेता हूँ। और आप एक बात और अभी यहाँ नोटिस करेंगे, मैं जो चेंज करूंगा, मैं कुछ चेंज कर दिया फिर से यहाँ पे, फिर से आप कमिट कीजिए। कमिट मैसेज देना कंपलसरी है, पर यहाँ मैं कमिट मैसेज नहीं दे रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो मैंने आपको गिट मर्ज जब बता रहा था गिटहब पे तभी मैंने बता दिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी कर दिया हूँ मर्ज, मतलब कोड में चेंज कर दिया हूँ। अब आप यहाँ एक देखिएगा, अभी आप यहाँ पे गिट मतलब गिट आप कमिट कीजिए, गिट लॉग देखिएगा, तो अभी तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, गिट फेच करते हैं। आप गिट पुल नहीं करेंगे, गिट फेच करेंगे। फेच का स्पेलिंग सही है, ठीक है। नॉर्मल जैसे वो करते हैं वैसे यहाँ भी वैसा ही होगा। गिट फेच के बाद आप यहाँ पे कीजिएगा जो आपका लोकल यूआरएल कहाँ से करना चाहते हैं, मास्टर। अभी देखिएगा अभी फेच होगा, फेच हो चुका है। अभी आप गिट लॉग देखिएगा आपका, तो अभी यहाँ पे सिर्फ 3 है, ये 3, ठीक है, 3 है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। और वही गिट स्टेटस अभी आप देखिएगा, इससे पहले मैं क्लियर कर लूँ एक बार स्क्रीन को। अभी हम क्या करेंगे, अब मर्ज करेंगे, ठीक है, गिट मर्ज। और यहाँ पे आपने आपका जो यूआरएल है लोकल यूआरएल स्लैश लोकल यूआरएल का मास्टर से आपको अपना मर्ज करना है। तो आप देखिए आप जब मर्ज किए तब मर्ज होगा। अभी आप गिट लोकल कीजिएगा, फिर गिट कमिट लॉक कीजिएगा, तब आप देखिएगा ये आपका चौथा कमिट अब आएगा। आपको खुद मर्ज करना पड़ रहा है यहाँ पे गिट मर्ज। और ये जो यूआरएल है ये कौन सा यूआरएल है, ये लोकल यूआरएल जो हमने यूआरएल सेट किया वो है, और स्लैश मास्टर मतलब लोकल यूआरएल का मतलब जो रिमोट जो हमारा सेंट्रलाइज मतलब है रेपोजिटरी, उसका मास्टर ब्रांच से हम लोग अपने लोकल मास्टर ब्रांच को मर्ज कर दिए। तो यही अंतर था गिट फेच का और गिट पुल का। गिट पुल में क्या हो रहा था, सब पुल हो जा रहा था आपके रेपोजिटरी में, प्लस मर्ज भी हो जा रहा था आपके लोकल मास्टर से। पर गिट फेच के केस में क्या हुआ, आपको खुद मर्ज करना पड़ा लोकल मास्टर से, ठीक है। पुल तो उस दोनों केस में आपके मतलब कमिट आएगा, जो भी चेंज हुआ है दोनों केस में आपके सिस्टम पे आएगा, पर गिट पुल में खुद मर्ज हो जाएगा, गिट फेच में आपको करना पड़ेगा। यही अंतर था। और मैं एक बात और बता दूं, अभी मैं एक बार और चेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर चेंज करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैं इसी पे चेंज करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ। अब एक मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को एक और, तो कमिट करने के बाद आप यहाँ पे गिट स्टेटस कीजिएगा। गिट स्टेट पहले से मैं क्लियर कर दूँ, जैसे बताऊंगा। गिट स्टेटस आप देखिएगा, तो यहाँ पे अभी कुछ बता नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि मास्टर ब्रांच में मतलब जो आपका गिटहब है उसमें कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप पीछे हैं कि आप आगे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करते हैं। एक तरह से आप जो आपका गिटहब है उसको अपस्ट्रीम ब्रांच बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपस्ट्रीम ब्रांच बनाना आप लोग को दिखाता हूँ, कैसे आप लोग अपस्ट्रीम ब्रांच सेट कर सकते हैं अपना गिटहब को। तो गिट अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करने का क्या कमांड है, जैसे गिट ब्रांच -- सेट अपस्ट्रीम, ऐसे भी होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और एक और सिंपल सा ऑप्शन अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करने के लिए यू भी है, आप -u से रिप्लेस भी कर सकते हैं, इससे भी अपस्ट्रीम ब्रांच सेट हो जाता है। इसको सेट करना चाहते हैं आप, लोकल यूआरएल को सेट करना चाहते हैं और उस लोकल यूआरएल का मास्टर ब्रांच को सेट करना चाहते हैं, तो ये यही उसी तरह करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा आप लोग को अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करने के लिए, गिट ब्रांच -- सेट अपस्ट्रीम। और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, लोकल यूआरएल स्लैश मास्टर, मतलब लोकल यूआरएल का मास्टर ब्रांच को आप लोग अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करना चाहते हैं। ये इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे पुश मतलब जब आप कोड को पुश करते हैं पहली बार, तो उस समय आप अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करते हैं, तो उस समय हम लोग ये कमांड लिखते हैं। तो यहाँ पे कोड पुश भी हो जाएगा, पर यहाँ पे देखिए ये जो ब्रांच लिखा है, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने लिख रहा था, यहाँ पे आप ब्रांच की जगह
पुश लिखिए। तो पहली बार जब कोड पुश होगा तो उस केस में अपस्ट्रीम मतलब सेट भी हो जाएगा, कोड पुश भी हो जाएगा, इसलिए ये वर्क नहीं किया यहाँ पे। पर ये आप मतलब अभी करना चाहते हैं, कभी भी आप बीच में कभी भी करना चाहते हैं अपस्ट्रीम ब्रांच, तो ऐसे सेट होता है। लोकल यूआरएल मतलब जो लोकल यूआरएल सेट किए हैं उसका मास्टर ब्रांच। अब जो हम लोग देखेंगे गिट स्टेटस, अब इसमें साफ साफ बताएगा कि अभी आपका ब्रांच अप टू डेट है कि नहीं। यहाँ पे अभी लिख रहा है योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ लोकल मास्टर, ठीक है, अभी लोकल मास्टर से अप टू डेट है। तो यहाँ पे अब जो भी चीज होगा अब साफ साफ बताएगा, ठीक है। इसे मैं क्लियर करके फिर से आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग गिट लॉग कमांड करेंगे यहाँ पे, एक मिनट। तो चलिए मैं एक बार आप लोग को वो पुश वाला भी दिखा देता हूँ, माइनस पुश करके। तो ये देखिए यहाँ पे आप कहाँ पुश करना चाहते हैं, लोकल यूआरएल का मास्टर, लोकल यूआरएल का मास्टर, ठीक है। तो अभी जो पुश होगा यहाँ पे देखिए पुश होगा, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम ब्रांच ऐसे भी सेट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी बोल रहा है कुछ रिजेक्टेड, ये बोल रहा है यू हैव रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेंट वर्क दैट यू हैव नॉट, ये बोल रहा है कि पहले पुश करने से पहले कुछ मतलब वहाँ गिटहब पे चेंज है तो पहले आप उसे पुल कर लीजिए। चलिए पहले मैं पुल कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे भी एरर आ सकता है पर यहाँ आया नहीं क्योंकि रिमोट यूआरएल सेट है, तो पूरा का पूरा पुल हो गया वहां से जो हमारा गिटहब पे था। यहाँ पे नहीं तो हम लोग को लोकल यूआरएल देना पड़ता। चलिए तो ये हो गया, हमारा पुल हो चुका है। अभी हम लोग इसे, और यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे हम लोग लोकल यूआरएल नहीं लिखे हैं, तब भी ये पुल क्यों हो गया, क्योंकि ये अपस्ट्रीम ब्रांच सेट है हमारा, इसीलिए अपस्ट्रीम ब्रांच सेट होने के बाद ही ये होता है, ठीक है। तो अभी आप गिट कमिट गिट लॉग देखिएगा, तो जितना भी वहां पे कमिट था सारा कमिट यहाँ पे आ चुका है। अब मैं अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करना आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, एक जैसे मैं मान लीजिए एक कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे कुछ बना लिया, ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया में और यहाँ पे कुछ कमिट कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ कमिट कर दिया, ठीक है। अब कमिट करने के बाद अब मैं इसे क्या करता हूँ, पुश कर देता हूँ उस पर। इस बार मैं पुश वैसे नहीं करूंगा, मैं अपना ये सेट करते हुए पुश करूंगा, लोकल यूआरएल मतलब अपस्ट्रीम ब्रांच करते हुए पुश करूंगा। तो ये आपको जब पहली बार जब आप पुश करते हैं तो उस समय ये अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कीजिए आके, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो चेंज होगा आप लोग को पता चल जाएगा गिटहब से। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर हो गया। अब जो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कीजिएगा, देखिए गिटहब पे जैसे मैंने यहाँ पे कमिट किया, अभी आप क्या कीजिए गिट स्टेटस कीजिएगा। तो यहाँ पे अभी तो अप टू डेट बता रहा है, मतलब बता रहा है कुछ है नहीं चेंज। चलिए तो मैं फेच कर लेता हूँ, जो भी वहां पे चेंज हुआ है गिट फेच कर लेता हूँ। फेच करने के लिए गिट लोकल यूआरएल था नाम हमारा। तो अभी आप कीजिएगा गिट फेच, तो वहां पे सारा कुछ फेच हो चुका है। अभी देखिए मैं एक चीज दिखाता हूँ। अभी जो आप गिट स्टेटस देखिएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा आपने गिट फेच कर लिया, अगर कुछ चेंज हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए योर ब्रांच इज बिहाइंड लोकल यूआरएल बाय 1 कमिट, मतलब जो आपका जो मास्टर ब्रांच है, मतलब लोकल यूआरएल मास्टर जो है उससे आप 1 कमिट पीछे हैं। ये आया क्योंकि आपने ट्रैकर सेट किया था। मैंने पिछले बार फेच करने के बाद गिट स्टेटस दिखाया था, पूरा क्लीन दिखा रहा था। तो अभी आप पीछे हैं तो मर्ज कर लीजिए। तो गिट फेच इसलिए भी यूज होता है हर जगह क्योंकि आप पुल करना चाहते हैं, मतलब पुल कीजिएगा तो आपको मर्ज करना है कि नहीं करना है वो सब आपके ऊपर रहता है। पुल कीजिएगा तो खुद में खुद मर्ज हो जाएगा, फेच करने के बाद आपको मर्ज करना होगा खुद से। तो अभी आप मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने का गिट मर्ज के बाद कैसे बताया था, लोकल यूआरएल से मर्ज करना है /master, सॉरी लोकल का स्पेलिंग। तो यही था गिट मर्ज का, गिट मर्ज था, मतलब मैंने पूरा बताया गिट पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, फेच कैसे करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और अपस्ट्रीम ब्रांच सेट कैसे करते हैं, उसको ट्रैक कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसे रिप्लाई करके आपको सवाल का जवाब दूंगा। इस वीडियो के लिए थैंक यू।